वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का KBS क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें हम पहला पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में हम देखे थे। तो उसका अभी हम आगे चलते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और यदि आप पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो अब थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं। हमने पहला पढ़ा था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता था कि हमको जो नेचर में प्राप्त है, मतलब प्रकृति में जो हमको दिया गया है, भगवान के द्वारा ही दिया गया था, उसी को हम नेचुरल नंबर्स कहते थे, प्राकृतिक संख्या कहते थे। जैसे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा इन्फिनिट तक जाता था नहीं। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या था कि नेचुरल नंबर में जब जीरो शामिल कर दिया जाए, तब इस संख्याओं को ग्रुप को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यदि ये हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया होल नंबर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर वो सब संख्या होती थी जिसमें माइनस भी लगा हो, जीरो भी शामिल हो और 1 2 3 भी हो। जैसे -1, -2, 0, 1 2 3 एंड एक्सेट्रा। लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए था। ये दशमलव में हो जाए तो इंटीजर नहीं होगा, तो वहाँ पर दशमलव में नहीं है। जैसे -1, -2, 0, 1 2 3, इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। ये दशमलव आप यदि इसमें लगाइएगा तो इंटीजर नहीं कहलाएगा, तो दूसरा संख्या हो जाएगा वो। इसमें होल नंबर है तो जीरो शामिल करने के पश्चात जो हमारे पास गिनती की संख्या बनती है उसे हम होल नंबर कहते हैं। और यह है नेचुरल नंबर उसे कहेंगे जो 1 से चालू होकर इन्फिनिट तक जाती है, उसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसके बाद हमने देखा था रेशनल नंबर क्या था? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P एंड Q क्या था? इंटीजर था। क्या था? इंटीजर। एंड Q डज नॉट इक्वल टू बी 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो हर है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2/3 -1/2, ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया था। और हमने इसमें भी ये सीखा था कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 के अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 1 से डिवाइड करने पर 0 ही माना जाएगा। हम 0 के अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0/2, 0/3। तो जिसे हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसका हर जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका 0 नहीं है, फिर भी यह 0 क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसका हम जो है पिछले क्लास में पूरा डिटेल में देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसका डिफिनेशन है कि वैसा संख्याएँ जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q ये इंटीजर होना चाहिए। और देखते हैं कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q के रूप में मतलब क्या हुआ? जैसे हम यहाँ लिखते हैं √2 ले लिए, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या है कि यदि आप इसके बटा में 1 दे भी दीजिएगा तो यहाँ पर √2 हो गया P और Q हो गया 1। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो गया? √2 एंड Q बराबर 1। तो Q एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। Q क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है। अब हम देखिए, ये है ना पूर्णांक, इसमें √2 कहीं पर है? नहीं है। तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P और Q क्या है? P और Q एक इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर में हम
जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि √2/1, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। तो √2 एक हो गया आपका अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √3 एंड √5, √6 ये सब जो संख्या आप देखते हैं ये सब अपरिमेय संख्याएँ हैं। और देखिए एग्जाम्पल जैसे 2⁻⁴, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का घनमूल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं घनमूल ऑफ 3। और एग्जांपल लीजिए 5⁴ ले लीजिए, 5⁴ तो ये भी क्या हो गया आपका इर्रेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन इसका लिखते हैं यहाँ पर कि वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, in the form of P/Q. The numbers which cannot be written in the form of P/Q, then it is called irrational number. For example इसका क्या हो जाएगा? √2, √3, √6, √5, √7 एंड etc. और इसमें लिख सकते हैं जैसे आप ले लीजिए 3 का पावर 2/3 और 6 के पावर 1/3 एंड 7 के पावर 1/4 ले लीजिए। ये सब जो है आपको देख रहे हैं, ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर है। क्या है? अपरिमेय संख्या है और या इर्रेशनल नंबर है। तो परिभाषा है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देन इट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5, √6 एंड एक्सेट्रा। तो आप इसे लिख लीजिए। आई होप आप इसे लिखे होंगे, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। अगले नंबर पर है कि वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये वास्तविक संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है, ये हमको समझना है कि वास्तविक मीन्स क्या होता है? रियल, जो हमें ज्ञात है। एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। और वास्तविक और काल्पनिक क्या है? वास्तविक ये है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसका दुनिया में अस्तित्व है, उसे हम वास्तविक कहते हैं। काल्पनिक किसे कहते हैं? काल्पनिक उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है। जैसे कि भूत, आप भूत को जानते होंगे कि उसके मतलब कोई आदमी कहता है कि उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन साइंस उसका एग्जिस्टेंस नहीं मानता, अस्तित्व नहीं मानता है। तो भूत एक हो गया आपका काल्पनिक। आप भगवान इसे भी मानते होंगे, वो सब क्या है? काल्पनिक है, उसको कोई देखा आज तक नहीं है। लेकिन वास्तविक जैसे मानव, ये सब वास्तविक रूप से एग्जिस्ट करता है। बहुत सारा चीज़, मानव हो गया, गाय हो गया, इंद्र, बहुत सारा जानवर, सब ये सब वास्तविक है। तो काल्पनिक हो गया आपका जो एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करती है, वो होता है काल्पनिक। वैसी संख्याएं जो एग्जिस्ट दुनिया में करती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप एग्जांपल इसका कोई भी हो सकता है, क्योंकि जितना भी संख्या एग्जिस्ट करती है, जैसे 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या हो गया?
वास्तविक संख्या है। जैसे हम बोलेंगे कि 2.5 या 2/5, तो ये सब क्या हो गया, इसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व इस दुनिया में हो गया वो हो गया आपका वास्तविक संख्या है। सॉरी, रेशनल नंबर नहीं, रियल नंबर, रियल नंबर। क्या चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में क्या होगा, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर किसको कहेंगे, जिसका अस्तित्व इस दुनिया में है। जैसे कि 1 2 3 4 5 1.2, इसमें दशमलव वाला भी संख्या आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। मतलब जितना संख्या आप देख रहे हैं उस सब संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप जितना मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 8th क्लास तक जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसमें जो भी संख्या आपने यूज किया है उस सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, सेट को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर वैसा नहीं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या एंड तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह यानी कि समुच्चय ब्रैकेट में लिखते हैं सेट को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो इंग्लिश में हम रीड कर देते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स किसे कहते हैं, तो लिखिए आप इंग्लिश में, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, इट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। फिर से सुन लीजिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ, ये सब जो बोले, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। नहीं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल में कुछ भी सोचिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4.5, 2.6, 2.3 दे देते हैं, और -1, 0, 2 नहीं, 4/5, √2, √3, √5 नहीं हो गया। ये सब जो आप संख्या का यूज करते हैं दैनिक जीवन में, 1 2 3 4.5, ये इतना जो संख्या, ये सब ETC, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब इस चैप्टर में यानी कि संख्या पद्धति में इतना पढ़ने के बाद अब आपको इस एक्सरसाइज का आप जो भी बुक फॉलो कीजिए उससे आपको कोई मैंने नहीं है। तो हम यहाँ पर NCERT का सॉल्यूशन करेंगे और KC सिन्हा का भी किया जाएगा। फिलहाल हम अभी यहाँ पर यह NCERT का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए NCERT के ऊपर पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो NCERT के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके आधार पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन सेम टू सेम तो क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर,
कहता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है कॉमा क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कारण सहित व्याख्या करें। ये आपका एनसीईआरटी का 1.1 का लगता है ये क्वेश्चन है। तो कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या 0 यानी कि 1 क्या 0 एक परिमेय संख्या है और कहता है क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कारण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब 0 एक कहता है कि रैशनल नंबर है कि नहीं, कारण सहित उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसी वीडियो में आपने देखा होगा, अभी तुरंत जस्ट हम पहले बताए हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। कैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कहता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो पहले लिखिए आप यहाँ पर हाँ, यस, हाँ यानी कि यस 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कारण सहित व्याख्या कीजिए। आप इसका कारण दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यह है 0, आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया। हम इस 0 को 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम 0 में 1 से यदि हम डिवाइड करें यानी कि भाग दें तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए ना। जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में यदि हम लिख दें तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो हम 0 को देखिए हम P/Q के रूप में लिख दिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/2, 0.3। यदि हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे, इस 0 में 1 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें 0.2 तो 0 हुआ, 0.3 तो 0 हुआ। हम किसी भी संख्या को यदि 0/1 के फॉर्म में यानी P/Q के फॉर्म में हम लिख दें यदि, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि रैशनल नंबर कहलाता है। तो हम 0 कैसा लिख सकते हैं, देखिए ना, नहीं लिख दिए 0.1, 0.2, तो जिसे हम यहाँ पर लिख दिए तो 0 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या हो गया। तो कहता है कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हम कारण यहाँ पर दे दिए कि 0 को हम इतनों पर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है क्या 0 एक नहीं, ऐसा नहीं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर हो सकती है यानी होल नंबर हो सकती है। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए, सोचिए आप। सभी प्राकृतिक संख्याएं कहने का मतलब, जैसे हम देखिए प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि हो गया आपका 1 2 3 4, इनकी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या नहीं हो गया।
और यहाँ लिखते हैं पूर्ण संख्या। क्या संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सा होता है? 0 1 2 3 नहीं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो इसी का इसमें चर्चा है। तो हम लिख दिए यहाँ पर, कहता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये संख्या यहाँ पर इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, जो आप संख्या यहाँ पर देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या और यहाँ पर है पूर्ण संख्या। क्वेश्चन कहता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तो इनफाइनाइट तक जो है ये पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कैसे? कैसे कि यहाँ पर देखिए ये जितना प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें मौजूद है, नहीं है मौजूद। जितना प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होती है। क्या 1 एक पूर्ण संख्या नहीं है? कैसे है? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में भी 1 शामिल है, 2 पूर्ण प्राकृतिक संख्या है और इसमें भी शामिल है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा रहता कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो जवाब क्या होता? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 0 शामिल है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि क्वेश्चन उल्टा रहता, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो जवाब होता नहीं, नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन कहता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो जवाब क्या हो जाएगा? हाँ। आंसर में क्या हो जाएगा? हाँ, इसका हो जाएगा नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का स्थान आप कर लीजिए पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है? क्वेश्चन आपका ये रहा। कहता है क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? कहने का मतलब जब सभी जो इंटीजर है वो होल नंबर है। क्वेश्चन यही है आपका कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो सोचिए आप, होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से सोचकर और कमेंट में जवाब दीजिए। तो सोचे होंगे आप, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, तो हम यहाँ पर पहले पूर्णांक संख्या लिखते हैं। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कौन सा? -1 -2 -3 0 1 2 3 etc एक्सेट्रा, इधर भी हो सकता है -∞ तक। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर है पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं पूर्ण संख्या। कौन सा चालू होता है? 0 से 1 2 3 0 1 2 3 कौन तक एक्सेट्रा। कहता है क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, ये जो सभी पूर्णांक संख्याएं ये है, ये सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन ये -1 दे दिया और -2 दे दिया और -3 दे दिया, ये तो पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि सभी पूर्णांक संख्याएं, मतलब 0 -1 भी -2 भी -3 भी, सभी का मतलब पूरा हो गया। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कि -1 -2 -3 इसमें मौजूद नहीं है। कहने का मतलब सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं। तो ऐसे भी समझिए आप, ये समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका देखिए। देखिए ये है आपका पूर्णांक संख्या, -1 क्या है? पूर्णांक संख्या। ये भी आपका पूर्णांक संख्या है। तो ये संख्या पूर्णांक संख्या है
लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे? कैसे पूर्णांक में के लिस्ट में ये है और पूर्ण संख्या की लिस्ट में नहीं है। तो हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा रहता कि सभी पूर्ण संख्या, कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 पूर्णांक संख्या होती है, तो जवाब क्या होता? हाँ होता। क्यों? क्योंकि जितना ये पूर्ण संख्या आपको दिखाई दे रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कौन तक इनफिनिट तक ये पूर्णांक में उपस्थित है। तो क्वेश्चन यदि उल्टा रहता तो आंसर हो जाता हाँ। अभी यहाँ पर आंसर क्या होगा? नहीं, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। नहीं जी, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। तो आप आई होप आप इसे समझे होंगे। तो इसको आप लिख लीजिए। सो गाइज, आप इसे लिख लिए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम एनसीईआरटी का 1.1 लेकर आएंगे और उसमें उसका सब सवाल यानी कि ऑल जो क्वेश्चन दिया गया है लगभग 5-6 ठो, उसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन उसमें। यदि आप कंसेप्ट को यदि समझे होंगे तो आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।